साथियों नमस्कार। फिलहाल स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। लोहारू में मौजूद हूँ और लोहारू में काफी समय से जो मांग थी, काफी सालों से मांग थी कि फ्लाईओवर बनना चाहिए और जो फाटक है उस फाटक से हमें राहत मिले, क्योंकि वहाँ घंटे लग जाते हैं कुछ व्यक्ति जब वहां से गुजरते हैं, क्योंकि लाइन फाटक बंद होने की वजह से कोई व्यक्ति जयपुर के लिए जाना चाहता है या फिर पिलानी की तरफ जाना चाहता है तो उसे घंटों जाम में फंसना पड़ता है। लेकिन उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आ चुकी है, क्योंकि फ्लाईओवर बन के रेडी हो चुका है। अभी फिलहाल वन वे के लिए ही तैयार किया गया है, लेकिन वन वे के अंदर जो राहत, जो व्यक्ति यहाँ से गुजर रहे हैं वो डायरेक्ट नीचे से ना जा करके अब डायरेक्ट फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। और ये जो फ्लाईओवर है, आप देवीलाल चौक से आप देखेंगे तो देवीलाल चौक से आप कोर्ट की तरफ आएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ आपको फ्लाईओवर नजर आएगा। और अब लोहारू में यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं ना भुल्ली पड़ जाएगी, तो उन लोगों को भुल्ली पड़ने वाली है, क्योंकि लोहारू के फ्लाईओवर से जब वो लोग गुजरेंगे तो उनको ये महसूस नहीं होगा कि ये वही पुराना लोहारू है। कई वर्षों पहले की मांग थी कि यहाँ से फाटक के ऊपर से फ्लाईओवर बनना चाहिए ताकि यहाँ से आवागमन में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं या एम्बुलेंस वगैरह हैं, बहुत सारे लोग फास्टली जाना चाहते थे। दिल्ली से लोहारू होते हुए अगर लोग जयपुर की तरफ जाना चाहते थे तो लोहारू में आकर के फाटक के ऊपर उनको बहुत ज्यादा समस्या होती थी, क्योंकि वहां से रेलवे फाटक था और रेलवे फाटक का जो रास्ता था वो बहुत ही खस्ता हालत में था। लेकिन अब उसकी तरफ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी लोहारू के अंदर एंट्री करेंगे तो आप इस फ्लाईओवर के ऊपर से आप सीधे पिलानी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और फाटक से होते हुए भी पिलानी जाने का जो समय था वो लगभग 35 से 40 मिनट का था। लेकिन जब इस फ्लाईओवर से आप गुजरेंगे तो इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरने का मात्र मैं कहना चाहूंगा कि आपकी 10 से 15 मिनट बचने का काम इस फ्लाईओवर ने किया है। और फ्लाईओवर पूर्णतः अभी इसको उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन जो कार्य है वो दूसरे वे है उसकी तरफ जो अभी प्रोग्रेस अग्रसर है कार्य, क्योंकि दूसरी तरफ अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक तरफ जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी तरफ वन वे के तरफ ही जो लोग हैं वो अभी आ रहे हैं। और जो कॉलेज में जाने वाले छात्र होते थे उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन मैं थोड़ी सी तस्वीरें आपको यहाँ से फ्लाईओवर की दिखा रहा हूँ, और इसके साथ ही जो DHBVN का विभाग है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का विभाग है, और उसके साथ ही लगता कोर्ट है, उसका भी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों के अंदर रुझान है। और ये काफी लोग हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि अब यहाँ से फ्लाईओवर बनने के बाद की खुशी कैसी है। भाई कितनी खुशी हो रही है भाई जी, सारे हैं। क्या बताऊं बस लोहारू से जब दूसरी तरफ जाते थे तो जी दुख पाया करता पहले। भयंकर जो दुखी पाया कर दो इन्हें 15 मिनट लगे करती, 1 मिनट में पूछ जाओ भाई। 1 मिनट पहुंच जाओ, हाँ भाई, मतलब आसान हुआ है। बहुत बहुत। चलो बहुत अच्छी बात है। और जो भी आवागमन, जो भी राहगीर यहाँ से गुजर रहा है तो धन्यवाद कर रहा होगा पिछले मिनिस्टर को, क्योंकि यहाँ से पूर्व में कृषि मंत्री कहूँ या वित्त मंत्री कहूँ, JP दलाल जी, जो 5 साल उनका कार्य रहा, उन कार्यों के अंदर एक काम ये भी है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे विधायक रहे हैं, शायद उन्होंने भी मांग उठाई होगी, लेकिन वो मांग धरातल पे उतरने का काम JP दलाल जी ने किया। और JP दलाल जी के अथक प्रयासों से पिछले, अगर तेजी से मैं कहना चाहूंगा कोई कार्य हुआ है तो गिगनाव में हॉर्टिकल्चर का हुआ है, और उससे ज्यादा तेजी का हुआ है तो इस फ्लाईओवर का हुआ है, क्योंकि सालों लग जाती है फ्लाईओवर को जब रेडी होने में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर जो है ये फ्लाईओवर बन के रेडी हो चुका था। और बहुत सारे साथी लोग जो हैं वो लाइव मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इस फ्लाईओवर के बनने से कितना फायदा लोहारू के क्षेत्र को हुआ है, लोहारू के लोगों को हुआ है। और या पिलानी से या फिर जयपुर से कोई लोग जो हैं वो पिलानी होते हुए लोहारू की तरफ आना चाहते हैं तो आप इस फाटक के झंझट में अब ना पड़े, क्योंकि फाटक का झंझट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और थोड़ा सा मैं आगे भी चलूंगा, जो बिल्कुल वहां की तस्वीरें हैं, जब आप बिल्कुल यहाँ इस फ्लाईओवर से होते हुए जब निकलेंगे यहाँ से तो मन के अंदर एक प्रश्न ये उठेगा कि ये क्या वही लोहारू है जो पहले हुआ करता था, बंसीलाल जी के समय हुआ करता था, या फिर चौटाला जी के समय में हुआ करता था, बजाना जी के समय में हुआ करता था। लेकिन आज का लोहारू जो है वो सैनी जी के समय के अंदर एक बदलता हुआ लोहारू, आज फिलहाल विधायक नहीं है लोहारू से, जो फिलहाल की वर्तमान सरकार है उनसे विपक्ष का विधायक है। हालांकि लोहारू के लोग बार बार इस बात को पश्चाताप के रूप में देख भी रहे हैं कि सरकार के साथ का विधायक होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन कहते हैं कि लोग ही चुनते हैं, लोग ही वोट डालते हैं, और मात्र कुछ
वोटों के अंतर से जो है वो यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, वो राजवीर जी फर्टिया से हार चुके थे। लेकिन सरकार में नहीं है तो फायदा नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि अगर विपक्ष में कोई भी विधायक होता है तो वो उतनी मांग अपने हल्के के लिए नहीं कर सकता जो वर्तमान में सरकार के साथ अगर कोई विधायक होता है। तो ये साथ के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं फिलहाल लोहारू के फ्लाईओवर से लाइव हूं, और आज ही नहीं 2 से 3 दिन पहले ये फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ है। वन वे स्टार्ट हुआ है, अभी दूसरे वे की तरफ अभी एक बार रोड रोलर जो हैं वो अच्छे तरीके से रोड की सफाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे भी तैसे भी है, एक बार कार्य स्टार्ट हो चुका है। राम राम जी, कहाँ से आए हो भाई साहब? यहीं मैं से? तो यहीं से हूँ। तो ये फ्लाईओवर बनने से कितना फायदा हुआ है? बहुत ज्यादा फायदा हुआ है सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बहुत ज्यादा। मतलब दूसरी तरफ जाते थे समस्या आती थी, उस साइड जाते थे ना तो धूल माटी से है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। हाँ जी। चलो बीमारी से भी बचाव हुआ है, क्योंकि फाटक की तरफ जो लोग जाते थे तो बड़ी परेशानी उनको होती थी, क्योंकि धूल मिट्टी, फिर गाड़ी खराब होना, गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो भी बढ़ जाता था। क्योंकि गाड़ी अपना, जब बारिश का मौसम होता था तो उस समय तो कहने ही क्या थे। बारिश के मौसम में जब गाड़ी फाटक से होते हुए जाती थी, दूसरी गाड़ियां आती थी, जाम बड़ा जोर का लग जाता था और रास्ता कोई और नहीं था। लेकिन अब इस रास्ते के बनने से लोहारू के लोगों में भारी खुशी है, और उस खुशी को व्यक्त करेंगे जब फीता काट करके इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, 2 से 3 दिन पहले ही इसको हरी झंडी दी गई है। और जो भी साथी लोग देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट में बताएं, दूसरी तरफ जो है अभी रोड रोलर हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस फ्लाईओवर की जो सड़क है उसको अच्छे से बना रहे हैं। ये देखिए, बड़ी खुशी से गाड़ियां जो हैं वो जाती हुई नजर आ रही हैं। और साथ के साथ आप लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोग भी अपने प्रश्न चिन्ह हैं वो इस सेक्शन में डालिएगा। अब की बार की जो यहाँ का जो विधायक है, वर्तमान विधायक है, उस विधायक से आप कितने खुश हैं? ये लोग बड़े खुश होते हुए जा रहे हैं। सरकार में विधायक होना एक हलके के लिए कितना फायदेमंद होता है वो पिछले 5 साल में लोहारू के हलके के लोगों ने देखा। और अब की बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये भी हैं कि जो फिलहाल के वर्तमान के विधायक हैं वो विधानसभा में जाकर के लोहारू के मुद्दों को तो जरूर उठाते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं वो लेकर के जरूर आते हैं, लेकिन धरातल पे उतारने में जो वर्तमान विधायक होता है, सरकार का जितना जोर वो लगा सकता है उतना विपक्ष का विधायक मनवाने में जरूर लगा सकता है। लेकिन सरकार उसको कितनी जल्दी करे, कैसे करे, क्यों करे, वो उस विधायक के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सामने जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वो नज़ारा है लोहारू का। और क्योंकि रेलवे स्टेशन जस्ट आपको यहाँ से दिखेगा, लोहारू जंक्शन, यहाँ से दिल्ली के लिए, जोधपुर के लिए, हिसार के लिए, अलग अलग जगह के लिए आपको ट्रेन मिलती है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये दूसरी साइड का अभी काम चल रहा है, इस वजह से बंद है। और देखिए यहाँ का नज़ारा देखो आप, जब लोग हिसार जैसे सिटी में जाते हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र, बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं तो वहाँ फ्लाईओवर बड़े बड़े हैं, और फ्लाईओवर फायदेमंद रहते भी हैं। ये फ्लाईओवर इतना फायदेमंद है क्योंकि बड़े साधन आते हैं, दूसरी तरफ जिसको जाना है, जो 10 मिनट का रास्ता था दूसरी तरफ फाटक पार करने का, वो मात्र 2 मिनट का रह गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लोहारू जंक्शन है। और परेशानी तो क्या थी, लेकिन उनको परेशानी थी जो लोग जो हैं वो यहाँ से जाते थे। ये है वो मंजर, ये है वो नज़ारा फ्लाईओवर का जो फायदेमंद हुआ है। और कितना फायदा हुआ है वो आप लोग जानते हैं, ये लोहारू की जनता जानती है, या फिर यहाँ से गुजरने वाले लोग जानते थे। क्योंकि जो गुजरता है, जो चलता है, उसी को पता होता है दिक्कत क्या होती है। पिलानी की तरफ अगर किसी को हॉस्पिटल में जाना होता था तो बड़ी परेशानी होती थी।
लेकिन अब वो परेशानी जो है वो हल हो चुकी है। बहुत सारे साथी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किसी का कोई प्रश्न या फिर इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में आप अपनी राय बताइएगा। कितना फायदा लोहारू को हुआ है वो तो आप सबको पता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसी बातों में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये जेपी दलाल की वजह से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी विधायक होता है वो लोहारू ही नहीं बल्कि किसी भी हलके के कार्य के लिए होता है। तो जेपी दलाल जी का ये कार्य सराहनीय रहा है। और ये ही नहीं, जो भी कार्य उन्होंने यहाँ करवाए हैं, धरातल पे उन्हें उतारे हैं, तो लोगों का कहना है कि काफी कार्य करवाए हैं। आज उनकी 11 साल जो मोदी सरकार को हो चुके हैं, उन्हीं के बारे में कुछ मीटिंग उनकी चल रही थी। लोहारू में मीटिंग उन्होंने की, बहल में की, शिवानी में की। तो जो अथक प्रयास हैं, जो 2014 से पहले के कार्य हैं, जो 2014 के बाद के कार्य हैं, वो अभी जनता को बता रहे हैं। लेकिन जनता जान रही है कि उस समय क्या था, आज क्या है। और ये लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। यहाँ फ्लाईओवर से जा रहे हो, कैसा महसूस हो रहा भाई घना गच फील हो रहा है न्यू मान अखर फील हो रहा है भाई, अखर feel दिक्कत से हो घना घना गच बना दिया है फ्लाईओवर ही। है? और उधर से जाते तो गाड़ी के अंदर पूरा तो हरियाणा मजा- हाँ में टाइम बनाया लग है। जाए बिल्कुल। हाँ तो मजा- पूरा हरियाणा में ऐसा नहीं मिलेगा बाकी पूरा ऐसा डिजाइन। हाँ कितने नहीं मिलेगा अपना देख लो। डिजाइन मतलब हाँ हो सकता है कि जेपी दलाल जी बाहर से लेके आए हो। हाँ कितने तो लेके आए हो भाई करते भी लाया हो, बढ़िया लिया है मान ओके का काम करें। जो है वो अच्छा। चलिए, लुकिंग भैया ने बताया कि जो लुकिंग यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लाईओवर की लुकिंग बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लुकअप है, फ्लाईओवर हो सकता है ऊपर से कैसे भी गुजरे, लेकिन जो यहाँ का डिजाइन बना गया है, ये इस भाई साहब का कहना है कि पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए, लोहारू में जो ये चीज हुई है, इसका चर्चा तो देखिए पूरे हरियाणा में रहेगी। और ये साथ के साथ आप लोग जो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फिलहाल मैं लोहारू से आपको ये वीडियो, ये बातें, ये लाइनें, ये फ्लाईओवर दिखा रहा था। और अभी कार्य जो है वो प्रगति पे है। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात करें तो एक बार पूरा हो जाता है, पूरे होने के बाद ही जो है इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है बातें कर सकते हैं। पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। मटेरियल के बारे में बात करें तो वो तो अभी पूर्णतया बना नहीं है, अभी फिनिशिंग इसकी होगी। ये देखिए बस है, बस वाले भी कितने मजे ले रहे होंगे। और जो इसके अंदर बैठे यात्री हैं, वो भी वहां जाम में फंस के जो इन बसों के अंदर बैठ जाते थे, गर्मी महसूस उनको होती थी, तो वो अभी महसूस नहीं होगी। तो ये जो तस्वीरें हैं, मैं फिलहाल लोहारू से आपको दिखा रहा था। साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सूचना मिले, क्योंकि सूचना मिलनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।